वैदिक देवताओं में अग्निदेव का बहुत प्रमुख स्थान है और उनको ये माना जाता है कि वो सभी देवताओं में सबसे अग्रणी है। तो अब इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है, उसे सुनाते हैं आपको, फिर आगे बात करेंगे। एक बार क्या हुआ कि इंद्रदेव की सभा में इंद्रदेव ने अपने सिंहासन पर विराजमान होकर कहा, आदेश दिया कि संगीत सभा का आयोजन किया जाए और चारों तरफ उत्सव मनाया जाए। क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक असुरों से युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त करी है और अब हम बहुत शक्तिशाली हो गए। तो चारों तरफ उत्सव का वातावरण हो गया आदेश मिलते ही, और संगीत की सभा प्रारंभ हो गई। तो प्रकृति में अहंकार के लिए अहंकार प्रमुख तत्व तो है महत्त्व के रूप में, लेकिन भगवान का भोजन है अहंकार। तो वहाँ पे क्या घटना हुई कि एक प्रकाश पुंज, एक स्त्री का प्रकाश पुंज वहाँ पर उपस्थित हुआ और दिव्य चमक वहाँ फैल गई। इंद्रदेव ने देखा कि उनकी संगीत सभा में ये कैसा क्या हो रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले अग्निदेव को ही भेजा कि आप जाइए और ये परिचय प्राप्त करिए कि ये हमारे उत्सव में ये अचानक बिना आज्ञा के कि कौन आना चाहता है। तो सबसे पहले अग्निदेव आगे बढ़े। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि वो स्वरूप तो दिखाई दे नहीं रहा था, प्रकाश पुंज के रूप में थी कोई शक्ति। तो सबसे पहले अग्निदेव ने ही पूछा जाके कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए और आप यहाँ कैसे आपका आगमन हुआ। तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर और शास्त्रार्थ होने के बाद अग्निदेव को समझ में आया कि ये भगवान की शक्ति भगवती देवी है, क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं है कि कोई भी जीवात्मा अहंकार की घोषणा करे कि वही सर्वश्रेष्ठ है। और इंद्र ने की थी ये घोषणा कि अब हमने तो असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए, अब तो हमारे समान कोई भी नहीं है। भगवान तुरंत अपनी माया रची और वहाँ भगवती देवी ऊर्जा के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में वहाँ उपस्थित हो गई और फिर चुनौती देने लगी। तो अग्निदेव से उनका बहुत शास्त्रार्थ हुआ, उन्होंने प्रश्न किए बहुत तरह तरह के, और जो दैवीय शक्ति थी, देवता तो सभी थे लेकिन जो भगवती शक्ति थी, उन्होंने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया। तो अग्निदेव अपने सामर्थ्य का बखान करने लगे कि मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं कोई सी भी वस्तु को जला के भस्म कर सकता हूँ। तो फिर जो देवी भगवती थी, उन्होंने एक तिनका रख दिया अग्निदेव के सामने कि अगर आप सक्षम है तो इस तिनके को जला के दिखाइए। तो अग्निदेव ने उस तिनके को जलाना प्रारंभ किया, पर हुआ इसका उल्टा। तिनका तो जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन अग्निदेव जलने लगे। अब वो जब सबने ये दृश्य देखा तो वहाँ हाहाकार सा हो गया। बड़ा आश्चर्य की बात थी कि जो अग्नि सारे संसार की सभी वस्तुओं को जला के भस्म कर देती है, वो स्वयं जल रही है आज। और फिर सब देवी भगवती की तरफ देखने लगे। तो उन्होंने कहा कि चुपचाप आप थोड़ी देर किनारे पर खड़े रहिए और देवताओं की सामर्थ्य की परीक्षा लेनी है मुझे। फिर अग्निदेव के बाद वायु आए, उन्होंने, उनके 49 मुख थे। देवी भगवती ने पूछा कि आपको मैं जान गई हूँ, आप वायुदेव हैं, लेकिन ये आपके इतने 49 मुख क्यों हैं? तो वायुदेव फिर अपना परिचय देते हैं और कहते हैं हमारे मुख 49 हैं, हमारे जन्म के समय एक घटना हुई थी उसके कारण, लेकिन हमारी आत्मा एक ही है, और जब हम अलग अलग रूपों में चलते हैं तो हम मरुत कहलाते हैं, लेकिन जब हम एक होकर चलते हैं तो फिर हम वायु कहलाते हैं। और आप अपना परिचय दें। देवी भगवती ने कहा कि मैं अपना परिचय बाद में दूंगी,
पहले आप जो है ये जो तिनका रखा है इसको उड़ा के दिखाइए, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो। वायुदेव ने बहुत प्रयास किया, वो तिनके को नहीं उड़ा पाए, और फिर उन्होंने पूरी शक्ति अपनी लगाई, और देवी भगवती उन कहने लगी उनसे कि आप 10 कदम दूर रहिए। फिर 10 कदम दूर वो होते तो वो फिर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती, फिर कहती अब आप यहाँ से 10 कदम दूर रहिए। वायुदेव को समझ में आ गया कि ये मेरी परीक्षा हो रही है, तो उन्होंने कहा ऐसे तो आप मुझे बिल्कुल अंतरिक्ष के दूसरे कोने तक पहुंचा देंगी, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। फिर अग्निदेव को ही समझ में आया कि वो देवी भगवती हैं, भगवान की परम शक्ति पराम्बा हैं। तो फिर उन्होंने प्रणाम करके क्षमा मांगी, और फिर इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। तो फिर उन्होंने अग्निदेव से कहा क्योंकि आप सबसे पहले मेरे पास आए थे मुझे, इसलिए अब आप सबसे प्रथम पूज्य होंगे। सभी देवताओं में सबसे पहले आपका ही आह्वान किया जाएगा, और कोई भी धार्मिक आयोजन होगा उसमें सबसे पहले अग्निदेव को ही ये भार सौंपा गया कि वो यज्ञ की आहुतियों या सभी देवताओं के हिस्से का जो भाग है वो अग्निदेव पहुंचाएंगे सभी देवताओं तक। कुछ भी समर्पित किया जाएगा किसी भी देव को तो वो अग्निदेव पहुंचा देंगे, उनका दायित्व निश्चित कर दिया गया। और इंद्र ने क्योंकि शांत हो गए, इस पूरे देवी भगवती ने पूरे परमेश्वर के स्वरूप का बखान किया था और सभी ने शांत होकर सुना, इंद्र ने बहुत ध्यानपूर्वक उसे सुना, तो ये कहा गया कि इंद्र परम ज्ञानी कहे जाएंगे। सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक ईश्वर का स्वरूप सुनने के कारण इंद्र परम ज्ञानी कहे जाएंगे, और प्रथम परीक्षा करने के कारण अग्निदेव प्रथम माने जाएंगे, उन्हीं का सबसे पहले आह्वान किया जाएगा। चलिए फिर किसी और वैदिक विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।